ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिधि नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचार्य निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण। हरे कृष्ण का फिर भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज के हमारे श्री चैतन्य चैतन्य सेशन तो लोग चर्चा कर रहे थे भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के बारे में। श्रीला कविराज गोस्वामी चैतन्य चैतन्य के इस आदि लीला वो प्रथम भाग तो दूसरे अध्याय इस बात को स्थापित कर रहे हैं कि श्री चैतन्य महाप्रभु परम भगवान है और उसके लिए उन्होंने भागवत का प्रमाण प्रस्तुत कर रहे हैं। ब्रह्मा जी का उदाहरण हम लोग लेके चर्चा कर रहे थे कि भगवान कृष्ण के प्रति अपराध करने के पश्चात ब्रह्मा जी उनको प्रार्थनाएं अर्पण करते हैं, भगवान को का गुणगान अर्पण करते हैं। उन गुणगान में ब्रह्मा जी एक श्लोक इस बात को वर्णन करते हैं कि भगवान कृष्ण जो है वो स्वयं मूल नारायण है, नारायण के जो स्रोत है। इस बात भागवत में प्रमाण प्रस्तुत करते हैं, कविराज इस बात को स्थापित करते हैं कि भगवान कृष्ण नारायण। और ब्रह्मा जी इसके पीछे तीन कारण बताते हैं, तो तीन कारण हमने चर्चा किया इस प्रकार से प्रमाणित दृष्टि नारायण। तो इस प्रकार से करने के पश्चात जब तो अभी वही उसी श्लोक पे व्याख्या ही चल रहा है कविराज गोस्वामी का। ब्रह्मा जी भगवान कृष्ण को जो प्रार्थना अर्पण कर रहे हैं और कृष्ण जब इस प्रकार से श्रवण करते हैं, सुनते हैं कि ब्रह्मा जी बोल रहे हैं कि आप ही मूल नारायण हैं, तो कृष्ण बोलते हैं कृष्ण कहे न ब्रह्मा तुम्हारा न पूछी वचन जीवर यदि चले वैसे से ही नारायण। कृष्ण said, Brahma, I cannot understand what you are saying. Lord Narayana is he who sits in the hearts of all living beings and lies down in the waters of the Karanj. तो कृष्ण बोल सकते हैं ब्रह्मा जी मैं समझ नहीं पा रहा हूँ आप क्या बातें कर रहे हैं कि मैं नारायण हूँ। ऐसा कैसे हो सकता है? नारायण तो वो है जो हर एक के हृदय में उपस्थित है और जो कारण सागर में लेटे हुए हैं वो नारायण बोलते हैं। आप क्या बोल रहे हैं? तो इसके लिए ब्रह्मा जी ने इस श्लोक में ऑलरेडी कहा है, कह रहे हैं कि ब्रह्मा कहे जले जीव ये नारायण से सब तुम्हारा अंश है सत्य वचन। नारायण अंग जल जलायना, ये जो 30 नंबर का श्लोक है उसको वापस हमको दिखाते हैं, तो समझ पाएंगे। ये श्लोक है, ये ब्रह्मा जी श्लोक में बोले नारायण स्वम नहीं सर्वदेहिनाम आत्मा सधी सखिल श्लोक साक्षी नारायणो अंगम नरभूजलायनाथ। बोल सकते हैं कि नारायण तो वो है जो जल में शयन करते हैं, सबके हृदय में परमात्मा के रूप में वो नारायण है। तो ब्रह्मा जी बोल रहे हैं कि नहीं वो तो नारायण है, नारायण अंगम नल नरभू जलायनाथ। तो वो जो नारायण है जो कारणोदक सागर में, क्षीर सागर में, गर्भोदक सागर में लेटे हुए हैं वो आपके अंगम है। अंगम मतलब आपके प्लानरी पोर्शन, आपके एक्सपेंशन। इसलिए आप जो है ओरिजिनल नारायण है। आप भले ही इस कारण सागर में विश्राम नहीं कर रहे हैं, लेकिन कारण सागर में विश्राम करने वाले जो नारायण है भगवान विष्णु, तो वास्तव में आपके ही तो विस्तार हैं, आपके ही अंग हैं। इस प्रकार से ये कारण ब्रह्मा जी दे रहे हैं इस श्लोक में। ब्रह्मा ब्रह्मा कहे, ब्रह्मा बोलते हैं जले जीवे यही नारायण से सब तुम्हारा अंश। Brahma replied, what I have said is true. The same Lord Narayana who lives on the waters and in the hearts of all living beings is but a plenary portion of you. आपके ही अंश है वो, ये सत्य वचन, इसमें कोई संशय नहीं है। इसको बस मुझे रिप्लाई कर रहे हैं। फिर आगे बोल रहे हैं कारणाब्धि गर्भोदक शिरोदक शाही
माया द्वारा सृष्टि करे ताते सब माई। अब बोल रहे हैं कि वो जो कारणोदक सागर में और गर्भोदक सागर में सिरोदक सागर, ये तीन प्रकार के सागर हैं। कारण अवधि, कारणोदकशाई विष्णु, गर्भोदक, गर्भोदकशाई विष्णु, क्षीरोदकशाई विष्णु, ये तीन जो विष्णु हैं तो क्या है, माया द्वारा सृष्टि करे। इनका भौतिक माया शक्ति के साथ संपर्क होता है, इसके द्वारा सृष्टि करते हैं। ताते सब माई, इसलिए उनका एक कनेक्शन है माया के साथ। क्या कारणोदकशाई, गर्भोदकशाई, सिरोदकशाई फॉर्म्स ऑफ नारायण all create in cooperation with the material energy. In this way they are attached to। यहाँ पे एक विशेष बात है, देखिए यहाँ पे बोल रहे हैं ब्रह्मा जी ताते सब माई, यानी ये तीनों विष्णु जो है इनका माया के साथ संपर्क है। माया का, भौतिक प्रकृति का इस्तेमाल करके सृष्टि का पालन पोषण करते हैं, सृष्टि करते हैं, उसका पालन पोषण करते हैं, लेकिन वो माया में नहीं है। ये ध्यान रखने वाली बात, आगे चल के इस बात को स्पष्टीकरण करेंगे ब्रह्मा जी। लेकिन यहाँ पे बता रहे, यहाँ पे जब बोल रहे हैं दिस वे दे आर अटैच टू माया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो माया के नियंत्रण में आ गए। माया के नियंत्रण में अटैच टू माया मतलब वो माया का इस्तेमाल करके सृष्टि का पालन पोषण करते हैं, तो माया के स्वामी बन के करते हैं। लेकिन फिर भी ब्रह्मा जी इस बात को क्लियर यहाँ पे बताना चाहते हैं, कृष्ण का महत्व के बारे में बताना चाहते हैं कि कृष्ण का तो किसी भी प्रकार से माया के साथ कोई टच भी नहीं था। वो हमेशा कृष्ण जो है माया से पूरी तरह से पूर्ण रूप से विरक्त अलग रहते हैं। इस बात को स्थापित करना चाहिए। आगे बोल रहे हैं, से ही तीन जल साई सर्व अंतर्यामी, ब्रह्मांड वृंदेर आत्मा ये पुरुष नामी। These three Vishnu lying in the water are the super soul of everything. The super soul of all the universes is known as the first Purusha। ये तीन विष्णु जो है ये वास्तव में ये परमात्मा है, जो पहले परमात्मा है। देखो महाविष्णु के नाम से जाना जाता है। कारणोदक्षाई विष्णु, कारण समुद्र में लेटे हुए हैं। तो वो उस भौतिक जगत के, इस भौतिक सृष्टि के परमात्मा कहलाते हैं, क्योंकि उनके ही रोम रोम से जो है भगवान अपने ही रोम रोम से अनंत कोटि ब्रह्मांड को प्रकट करते हैं, इसलिए समस्त भौतिक जगत के वो परमात्मा। फिर जो दूसरे विष्णु होते हैं, जो कि एक एक ब्रह्मांड के अंदर गर्भोदक ओशन, गर्भोदक जो सागर होता है उसमें शयन करते हैं, तो उस एक पर्टिकुलर ब्रह्मांड के वो परमात्मा के नाम से जाने जाते हैं। तो एक ब्रह्मांड के परमात्मा को गर्भोदक्षाई विष्णु बोलते हैं, समस्त ब्रह्मांड के परमात्मा को शिरोदक्षाई विष्णु बोलते हैं। उनके शरीर से अनंत कोटि ब्रह्मांड निकलते हैं। और फिर जो तीसरे विष्णु है जिनको, सॉरी, जो समस्त ब्रह्मांडों के परमात्मा है, इनको कारणोदक्षाई विष्णु बोलते हैं। और फिर जो तीसरे विष्णु है जिनको शिरोदक्षाई विष्णु के नाम से जाना जाता है। तो एक एक जीवात्मा के अंदर जो परमात्मा है, हम सबके शरीर में, हृदय में जो परमात्मा है, उनको शिरोदक्षाई विष्णु के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार के तीन तीन प्रकार के परमात्मा इस पूरे भौतिक सृष्टि में कार्य करते हैं। हालांकि ये तीनों में भेद नहीं है, ऐसा नहीं कि तीन अलग अलग परमात्मा हैं, एक ही परमात्मा है। लेकिन जब जीवात्मा के अंदर परमात्मा है तो उनको नाम है शिरोदक्षाय विष्णु के नाम से जानते हैं, भगवान के ही विस्तार है। इस प्रकार से ब्रह्मा जी हमें वर्णन कर रहे हैं कि समस्त ब्रह्मांड के जो आत्मा के रूप में भगवान विष्णु कार्य करते हैं। हिरण्य गर्भेरात्म गर्भोदकशाई, वृष्टि जीव अंतर्यामी शिरोदकशाई। जैसे कि मैंने बताया ऑलरेडी आपको कि पहले ब्रह्मांड वृंदेर आत्मा, पूरे ब्रह्मांड वृंद, वृंद मतलब मल्टीट्यूड ऑफ यूनिवर्स, अनंत कोटि ब्रह्मांड के समूह को ब्रह्मांड वृंद बोला जाता है। उनके जो आत्मा है वो क्या है, वो पुरुष नाम, इनको कारणोदक्षाई विष्णु फर्स्ट पुरुष बोला जाता है। फिर हिरण्य गर्भेर आत्मा गर्भोदक्षाई, गर्भोदक्षाई विष्णु इज द सुपर सोल ऑफ aggregate of living entities, and Sirodakshai Vishnu is the super soul of each individual living being। तो शिरोदक्षाय विष्णु के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार से तीन परमात्मा का रोल यहाँ पे ब्रह्मा जी स्पष्टीकरण कर रहे हैं। अब फिर आप आगे वर्णन कर रहे हैं, ये सब हार दर्शन त्याचे माया गन, दूरी या कृष्ण न माया रसंबन। तो जिस प्रकार से कृष्ण ने प्रश्न पूछा था ब्रह्मा से, ब्रह्मा जी गुणगान कर रहे हैं, तो कृष्ण प्रश्न पूछे कि नारायण तो वो है जो शिरोदक्षाई
सिरोदक्ष जो गर्भोदक और कारणोदक ओशन सागर में लेटे हुए हैं उनको नारायण बोलते हैं। और जो सबके हृदय में परमात्मा है उनको नारायण बोलते हैं। मैं कहाँ हूँ? मैं तो परमात्मा नहीं हूँ, मैं तो किसी सागर में लेटता नहीं। मैं ठीक है, यमुना में जरूर मैं थोड़ा केली करता हूँ, क्रीड़ा करता हूँ, लेकिन कहाँ यमुना और कहाँ गर्भोदक्ष और कहाँ पर शिरोदक और कहाँ कारणोदक सागर, इतना विशाल सागर, और उसमें भी भगवान अनंत शेष पे लेटे हुए। मेरे पास तो अनंत शेष नहीं, और न ही चतुर्भुज है मेरे पास, और न ही सागर में मैं लेता हूँ। मैं तो यमुना में क्रीड़ा करता हूँ, मैं तो गोप बालक। तो आप मुझे नारायण क्यों बोल रहे हैं? इसलिए उसका उसके आर्ग्यूमेंट में ब्रह्मा जी यहाँ पे बोल रहे हैं कि वो जो तीन परमात्मा है अलग अलग सागर में जो शयन करते हैं, वो सब माया इस सृष्टि को करने हेतु माया के साथ उनका कनेक्शन होता है, इसलिए माया गंध है। लेकिन आप कृष्ण, तुरिया कृष्णेर नहीं माया रस। तुरिया का मतलब होता है फोर्थ ऑर्डर, यानी जो पूर्ण रूप से मायातीत है, गुणातीत है। मायातीत या गुणातीत का अर्थ है जो जिनको जिनका कोई भी टच नहीं है, स्पर्श नहीं है इस भौतिक जगत से, तो तुरीया बोला जाता है। वैसे कृष्ण है आप, इसलिए आपका कोई माया के साथ संबंध नहीं। सुपरफिशियली वी सी दैट these purushas have a relationship with Maya, but above them in the fourth dimension is Lord Krishna, who has no contact with material dimension. पूरी तरह से परे हैं। The three the three Purushas, कारणोदक्षाय विष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु एंड सिरोदक्षाय विष्णु, ये तीनों विष्णु को नाम याद करने में तकलीफ अगर होगा तो मैं एक सरल उपाय बताता हूँ, तो आप याद कर सकते हैं। कारण कारण मतलब होता है कारण, हेतु, या कॉजल, इंग्लिश में बोलते हैं कॉजल, कॉजल ओशन, क्योंकि ये कारण बनता है। ये जो समुद्र है कारणोदक, कारणोदक जो समुद्र होता है, ये कारण बनता है समस्त भौतिक ब्रह्मांडों की उत्पत्ति का, इसलिए इसको नाम पड़ा कारणोदक सागर। और इसमें शयन करने वाले जो विष्णु हैं, इसमें उनका नाम पड़ गया कारणोदकशाई विष्णु, या इनको शॉर्ट में महाविष्णु के नाम से भी जाना जाता है। फिर दूसरे विष्णु होते हैं जब ब्रह्मांड निकलते हैं कारणोदक्षाई विष्णु के शरीर से, तो एक एक ब्रह्मांड के अंदर जो आधा ब्रह्मांड भर जाता है पानी से, उसमें जो होता है उसको गर्भोदक सागर बोलते हैं। इसलिए गर्भ, ब्रह्मांड के गर्भ में जो सागर है उसको गर्भोदक सागर के नाम से जानते हैं, जानते हैं। और फिर उसमें जो विष्णु होते हैं उनको गर्भोदक्षाई विष्णु बोलते हैं, यानी गर्भोदक सागर में शयन करने वाले विष्णु। फिर तीसरा जो सागर है ये क्षीर सागर है, यानी मिल्क ओशियन, दूध का सागर है। एक ये अलग ही ग्रह है, प्लेनेट, जहाँ पे क्षीर सागर पाया जाता है, जहाँ पे भगवान विष्णु एक क्षीरोदक्षाई विष्णु होते हैं, जिनसे सारे समस्त अवतार प्रकट होते हैं। और ब्रह्मा जी भी जब टेंशन में होते हैं या जब कठिन विपत्ति में आते हैं, तो वास्तव में क्षीरोदक्षाई विष्णु के पास ही जाते हैं। गर्भोदक्षाई विष्णु और कारणोदक्षाई विष्णु के पास कोई भी नहीं जा सकता, ये इम्पॉसिबल है। कोई इनको अप्रोच नहीं कर सकता, ब्रह्मा जी भी और शिव जी भी इनको अप्रोच नहीं कर सकते हैं। लेकिन क्षीरोदक्षाई विष्णु जो है एक अपना, यानी बोल सकते हैं कि भगवान विष्णु देवताओं से और इस भौतिक जगत से इंटरेक्शन करने के लिए एक अपना एक ऑफिस खोल के रखे हैं, जिसको क्षीरोदक सागर बोलते हैं। उस ऑफिस में भगवान विष्णु क्षीरोदक्षाई विष्णु के रूप में अपने आप को अवेलेबल कराते हैं, और उन्हीं से सारे समस्त जो है अवतार भी प्रकट होते हैं। इस प्रकार से क्षीरोदक्षाई विष्णु को के नाम से जानते हैं। लेकिन ये तीनों कैसे, ऑल हैव a relationship with the material energy called Maya, because through Maya they create the material cosmos. These three Purushas, who lie on the Karan, Garbha, and Kshira oceans respectively, are the super soul of everything that be. कारणोदक्षाय विष्णु इज द सुपर सोल ऑफ द कलेक्टिव यूनिवर्सेस। जैसा कि मैंने बताया, ये तीनों विष्णु क्या है, ये तीनों परमात्मा है, अलग अलग चीजों के परमात्मा। जो कारणोदक्षाय विष्णु या जिनको महाविष्णु बोलते हैं, वो पूरे ब्रह्मांडों के, पूरे भौतिक जगत के परमात्मा कहलाते हैं, कि उनसे ही सारे ब्रह्मांड उत्पन्न होते हैं। फिर गर्भोदक्षाय विष्णु इज द सुपर सोल ऑफ द कलेक्टिव लिविंग बीइंग्स, यानी एक ब्रह्मांड में जितने जीवात्माएं हैं उस एक ब्रह्मांड के परमात्मा है गर्भोदक्षाय विष्णु। और फिर क्षीरोदक्षाय विष्णु इज द सुपर सोल ऑफ ऑल इंडिविजुअल लिविंग बीइंग्स, एक एक जीवात्मा के परमात्मा के रूप में कार्य करते हैं।
शिरोदक्षाई विष्णु, यानी हमारे हृदय में जो परमात्मा है वो कौन है? वो शिरोदक्षाई विष्णु के ही एक विस्तार है। बिकॉज ऑल ऑफ देम आर somehow attracted to the affairs of the material energy, they can be said to have some affection for Maya. But the transcendental position of Sri Krishna himself is not even slightly changed by his transcendental state is called Turiya or the fourth dimensional stage. ये जो तीनों विष्णु है, ये सृष्टि लीला में इनका कुछ न कुछ योगदान है, डायरेक्ट कनेक्शन, इसलिए इनका कुछ तो कुछ माया से टच रहता है। हालांकि ये भी पूर्ण रूप से जो है फ्री है, डिटैच। वास्तव में भगवान विष्णु भी जब सृष्टि लीला करते हैं तो माया का हेल्प के द्वारा सृष्टि करते हैं, लेकिन वो खुद डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होते। तो कैसे करते हैं? भगवान शिव का सहायता लेते हैं। यानी भगवान शिव कौन है? वास्तव में भगवान विष्णु ही है, लेकिन भगवान विष्णु अपना जो दिव्य अवस्था है उसको नहीं खोना चाहते, इसलिए वो दूर रह के माया जो भौतिक प्रकृति है उनके ऊपर दृष्टिपात करते हैं, बस उनके संग नहीं लेते हैं, टच नहीं करते हैं। भगवान इसलिए भगवान यश्यांगान यस्य सकल इंद्रिय वृत्ति मंति पश्यन्ति पांति कलयन्ति चिरम जगत, ब्रह्मा जी इस बात को वर्णन करते हैं। इस संसार में अगर किसी को पुत्र उत्पन्न करना है तो स्त्री पुरुष को संग करना पड़ता है, लेकिन भगवान विष्णु क्योंकि परम भगवान है, सर्वशक्तिशाली है, इसलिए वो माया के साथ संग नहीं करते हैं, माया को टच नहीं करते हैं। तो दूर से ही, दूर रहते ही केवल दृष्टिपात, अपने नेत्रों से दृष्टिपात के द्वारा ही माया को गर्भवती कर देते हैं। ये है प्रोसेस इस सृष्टि को उत्पन्न करने का। और वो जो दृष्टिपात है वही वास्तव में भगवान विष्णु का दृष्टिपात वही है शिव जी। और वही शिव जी जो है माया के साथ संपर्क में आते हैं और इस सृष्टि की उत्पत्ति करते हैं। इसीलिए शिव जी को जो है भगवान विष्णु से अभिन्न बताया गया है, क्योंकि भगवान विष्णु और उनका जो दृष्टिपात है वो दोनों अभिन्न है, उनमें कोई अंतर नहीं है। वो भी भगवान विष्णु का ही एक रूप है, लेकिन वो शिव जी का रूप बनता है। लेकिन चूंकि माया से संपर्क हो जाता है इसलिए उनको एक अलग तत्व में गिनती किया जाता है, जिसको शिव तत्व या रुद्र तत्व के नाम से जानते हैं। तो हालांकि वो भगवान विष्णु ही है, लेकिन फिर भी भगवान विष्णु से अलग भी है, इसलिए अचिंत्य भेदाभेद तत्व बताया गया है। अब ब्रह्मा जी ब्रह्म संहिता में इसके बारे में बड़ा सुंदर उदाहरण देके प्रस्तुत करते, समझाते हैं शिव जी का क्या पोजीशन है। बताते हैं, क्षीरम यथा दधि विकार विशेष योगा संजायते नहीं तथा अस्ति हेतु यः संभूतां समुपैति कार्या गोविंदमादि पुरुषं तमहं भजामि। इस श्लोक में तो भगवान शिव का क्या पोजीशन है इन रिस्पेक्ट टू लॉर्ड विष्णु, तो समझाते हैं। ब्रह्मा जी बताते हैं जिस प्रकार से जो दूध है, दूध से दही बनता है, तो जो दूध दही है उसको हम बोल सकते हैं कि वो दूध ही है वास्तव, क्योंकि दूध से ही बना हुआ है। लेकिन फिर भी दूध से बना हुआ दही, दोनों में अंतर भी है। दूध से आप दही बना सकते हैं, लेकिन दही को वापस आप दूध नहीं बना सकते हैं। ये एक अंतर भी वहाँ पे स्पष्ट रूप से प्रकट होता है। तो इसी प्रकार से भगवान विष्णु से शिव जी उत्पन्न होते, शिव जी हैं, शिव जी आते हैं, भगवान विष्णु के विस्तार है। लेकिन शिव जी वापस से भगवान विष्णु का रोल नहीं ले सकते हैं, भगवान विष्णु नहीं बन सकते, विष्णु जो है शिव बन सकते हैं। इस प्रकार से ये ब्रह्मा जी इस श्लोक में। तो हालांकि ये जो तत्व है रुद्र तत्व है, शिव तत्व है, अत्यंत गोपनीय है, गुह्य है, इसको कोई भी पूरे ब्रह्मांड में कोई समझ नहीं सकता है। इसलिए इस पे ज्यादा प्रश्न मत पूछिएगा। मैंने केवल इतना ही बताया जितना ब्रह्मा जी हमको समझाए हैं, जो एग्जाम्पल देते हैं हमको केवल उतना ही समझना चाहिए। और दूसरा, हम भागवत से जब श्रवण करते हैं तो हम शिव जी को वैष्णवानाम यथा संभू, कि भगवान विष्णु के सब सर्वोत्तम परम भक्त हैं, बस तो इतना ही समझना चाहिए। और दूसरा, ब्रह्मा जी समझाए हैं कि वो दूध से दही जिस प्रकार से ट्रांसफॉर्म होता है, उसी प्रकार से विष्णु और विष्णु से शिव जी प्रकट होते हैं सृष्टि लीला को करने के लिए, है ना। यानी भगवान विष्णु खुद भी, लेकिन फिर भी क्योंकि भगवान विष्णु दृष्टिपात करते हैं माया में, वो दृष्टिपात जो है ग्लैंस, वही शिव जी का रोल है। तो इस प्रकार से विष्णु, भगवान विष्णु का कुछ तो संपर्क रहता है माया से, हालांकि वो भी पूरी तरह से माया से मुक्त है, लेकिन कुछ तो संपर्क है। बट कृष्ण के बारे में बता रहे हैं तुरीया, तुरीय मतलब कि कृष्ण का ऐसा कोई संपर्क नहीं है। इसलिए कृष्ण पूर्ण रूप से जो है विशुद्ध सत्व दिव्य अवस्था में रहते हैं, और इसलिए वो स्रोत हैं, सारे विष्णु तत्व के भी स्रोत हैं। तो ब्रह्मा जी यहाँ पे इस प्रकार से ये स्थापित करना चाह रहे हैं। ये सारे एग्जाम्पल, ये श्लोक ब्रह्मा जी के द्वारा बोला गया है इस बात को स्थापित करने के लिए कि कृष्ण आप मूल नारायण हैं, परम नारायण हैं,
इसलिए मैं आपका ही पुत्र हूँ वास्तव में। भले मेरा उत्पत्ति विष्णु के नाभि पद्म से हुआ है, लेकिन वास्तव में वो विष्णु, भगवान विष्णु कौन है? वो आप ही तो हैं। आप ही के तो विस्तार हैं। हाँ, और आप में और भगवान विष्णु में अंतर नहीं है। इसलिए वास्तव में मैं आपका ही तो बालक हूँ, आपका ही पुत्र हूँ। इसलिए आप मुझे स्वीकार, मेरे अपराध को क्षमा करें। इसको इस हिसाब से ब्रह्मा जी हमको लॉजिक दे रहे हैं। ठीक। अब और आगे भी कुछ कविराज गोस्वामी ब्रह्मा जी के जो स्टेटमेंट, इसको प्रमाणित करने के लिए और भी कुछ श्रीमद् भागवतम के श्लोकों के द्वारा अन्यत्र जो भगवान कृष्ण के बारे में बताए गए हैं, इस बात की पुष्टि करते हुए उसको भी कोट करके बता रहे हैं। तो हम कल से ऐसा करेंगे। तो कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं, कुछ प्रश्न करेंगे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी, ये थोड़ा सा मन में कंफ्यूजन है कि तीनों जैसे कृष्ण जी के अवतार हैं, मतलब तीनों जो अपने हैं, तो कर्णोदक्ष है, गर्भोदक्ष है और शिरोदक्ष है, तो ये जो है ये माया के साथ अटैच्ड है। तो क्या ये तीनों गुणों से अफेक्टेड होते हैं या नहीं होते, इसको कैसे समझे, मतलब हरे उसके बारे में जैसे मैं ऑलरेडी बताया, यहाँ पे ब्रह्मा जी बस ये बताने के लिए यूज कर रहे हैं कि माया से अटैच है। इस बात को स्थापित करने के लिए कि भगवान विष्णु जो है वो सृष्टि लीला को करने के लिए कुछ तो माया का हेल्प लेते हैं। मतलब उनका कार्यकलाप होता है भौतिक जगत में, भौतिक प्रकृति के साथ। लेकिन वो अटैच कहने का मतलब इस सेंस में नहीं है कि वो माया में है। भगवान विष्णु के पूर्ण रूप से 100%, 1% भी ऐसा नहीं, 100% माया के तीनों गुणों से परे हैं। माया के उन पे तो कोई प्रभाव नहीं है, वो भी मायाधीश है। मायाधीश मतलब माया के कंट्रोलर है, नियंत्रक है। बस वो माया को यूज करते हैं, माया का इस्तेमाल करके, यानी इस माया को सेवा में लगा के पूरे सृष्टि की लीला कार्य करते हैं। इस बात को बस बताने के लिए लेकिन कृष्ण जो है, कृष्ण पूर्ण रूप से ये कार्य भी नहीं करते। मतलब कृष्ण का कोई जो है कांटेक्ट है ही नहीं माया के साथ। इस बात को स्थापित करने के लिए ब्रह्मा जी ये बता रहे हैं। हालांकि वो भी पूर्ण रूप से, भगवान विष्णु भी, वो माया का कोई बंध नहीं, माया के नियंत्रण में नहीं आते। वो तीनों गुणों से वो भी परे रहते हैं। और क्लियर है माता जी? और कोई प्रश्न? जी प्रभु जी, हरे कृष्ण, हरे थैंक यू। कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। तो हरे कृष्ण। मुझे ये पूछना है कि जैसे कृष्ण भगवान और विष्णु भगवान का ही तो रूप है ना, वो अलग है क्या? विष्णु अलग भगवान नहीं है, अलग है? हाँ। अलग नहीं है। कृष्ण और विष्णु नारायण वो एक ही हैं। हाँ। लेकिन कृष्ण जो है वो ओरिजिनल है, ओरिजिनल फॉर्म है। अच्छा। उनसे सारे नारायण और विष्णु प्रकट होते हैं, यानी कृष्ण अपने आप को अच्छा। विष्णु के रूप में प्रकट करके सृष्टि लीला करते हैं। तो इसलिए ओरिजिनल फॉर्म है। तो ब्रह्मा जी यहाँ पे कृष्ण को ओरिजिनल मूल नारायण के रूप में गुणगान कर रहे हैं कि आप ओरिजिनल, आपका जो फॉर्म है, आपका जो रूप है, जो मैं अभी देख रहा हूँ गोप बालक के रूप में, तो वो ओरिजिनल है। वो पूर्ण रूप से मायातीत है, यानी माया के परे है, गुणातीत है, गुणों के परे है। इस बात को स्थापित कर। हरे कृष्ण और प्रभु, थैंक यू प्रभु। योगेश को आपका प्रश्न। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, मैं अभी आपका जो लेक्चर का अटेंड किया, उससे मुझे ये समझ में आ रहा है कि भगवान कृष्ण तो मूल रूप में भगवान है, बट भगवान को कोई भी ऐसी लीला करनी है या कुछ करना है तो अलग अवतार में खुद को प्रेजेंट करते हैं। तो ये सब सही समझ रहा हूँ प्रभु जी? हाँ, सही बात है। तो अलग अलग किस प्रकार की लीला है, उस लीला के अनुसार भगवान अलग अलग अवतार लेते हैं, रूप लेते हैं, और उस लीला को, कार्य को करने के लिए जितना शक्ति का आवश्यकता होता है, केवल उतना ही शक्ति का प्रदर्शन करते हैं, उतने ही गुणों का प्रदर्शन करते हैं। लेकिन कृष्ण के रूप में भगवान जो है पूर्ण है। इसलिए भगवान कृष्ण को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान बोला जाता है। पुरुष मतलब जितने भी विष्णु तत्व हैं, अवतार हैं, सब पुरुष कहलाते हैं। पुरुष मतलब इंजॉयर। वास्तव में हम लोग पुरुष नहीं है। पुरुष तो भगवान है, विष्णु तत्व को पुरुष बोला जाता है, और हम लोग जीव तत्वों को प्रकृति बोला जाता है। प्रकृति मतलब जो भगवान पे निर्भर है, भगवान की शक्ति है, एनर्जी है। तो हम चाहे जीव तत्व हों या जो शक्ति तत्व है, सबके सब प्रकृति है। भगवान पुरुष है। तो जितने भी पुरुष हैं, मतलब भगवान विष्णु के जितने भी अलग अलग अवतार हैं, उनमें से पूर्ण पुरुषोत्तम कौन है? सारे पुरुषों में उत्तम यानी पूर्ण कौन है? कृष्ण है। क्योंकि वो सारे अपने भगवान के पास जो षडैश्वर्य पूर्ण, इसलिए बोला जाता है कि समस्त 64 कलाओं को व्यक्त करते हैं, मैनिफेस्ट करते हैं, अपने सारे गुणों को व्यक्त करते हैं भगवान। अब जब अपने खुद के रूप में आते हैं, यानी कृष्ण के रूप में आते हैं, तो कृष्ण जब आते हैं तो वो अवतार नहीं है। तो उनको शास्त्रों में अवतार के रूप में नहीं बताया जाता।
वो अवतारी है, मतलब वो स्वयं आते हैं, यानी स्वयं भगवान कृष्ण के रूप में आते हैं। बाकी जब कोई लेते हैं राम, नरसिंह, वराह, विष्णु, नारायण, अलग अलग प्रकार के कैटेगरी ऑफ इंकारनेशन का अवतार बताए हैं, तो वो सब अलग अलग अवतार होते हैं। इसमें कृष्ण जो है अपना एक स्पेसिफिक, कोई स्पेसिफिक पोटेंशियल को व्यक्त करते हैं, किसी कार्य, पर्टिकुलर कार्य को करते ओके, मतलब जैसे प्रभु जी अपने अभी भी बताए, मतलब समझ लीजिए नरसिंह अवतार लिया था उन्होंने, तो वो उनका वध करने के लिए, हिरण्यकशिपु जी थे उनका वध करने के लिए किया था, तो उन्होंने वैसा वो रूप धारण किया था। मतलब वो पूर्ण भगवान नहीं है, बट श्री कृष्ण जो है वो पूर्ण भगवान है, बराबर प्रभु जी? हैं। हाँ, पूर्ण भगवान सारे हैं, भगवान में उनमें अंतर नहीं है। एक बात ये भी आपको समझना है कि भगवान किसी भी अवतार लेके आते हैं तो वो पूर्ण भगवान ही कहलाते हैं। लेकिन जो एक होता है ओरिजिनल रूप, जैसे ब्रह्मा जी बोलते हैं गोविंदम आदि पुरुषम तमम भजामि, तो बाकी भी अवतार है उनको भी पुरुष बोला जाता है, उनको भी नारायण, विष्णु या भगवान के रूप में स्वीकार किया जाता है। लेकिन उनमें भी एक जो है ओरिजिनल होते हैं। ब्रह्मा जी इसको समझाने के लिए कि हमारे दिमाग में कुछ कंफ्यूजन ना आ जाए और हम कुछ भेद ना करें, इसलिए ब्रह्मा जी एक परफेक्ट एग्जाम्पल देते हैं। क्या? वो दीप का एग्जाम्पल, दीपार्चिरेव दश अभ्य अभ्युएता, ऐसा श्लोक है कि दीप का उदाहरण देके बताते हैं कि जिस प्रकार से आपके पास बहुत सारे दीपक हैं, तो एक ओरिजिनल दीपक है आपके पास जिसकी मदद से आप सैकड़ों दीप जला रहे हैं। तो सारे के सारे जो दीप हैं एक ही हैं, एक ही समान, एक ही समान शक्ति है, उनमें भेद नहीं। लेकिन फिर भी जो पहला दीप है जिसकी मदद से आपने सारे दीप जलाए हैं, उसको ओरिजिनल या मूल दीपक बोला जाता है। उसी से सारे दीपक जो है प्रकट होते हैं। उसी प्रकार से कृष्ण जो है मूल नारायण है, जिनसे सारे विष्णु नारायण अवतार सब प्रकट होते हैं। और जो सारे अवतार नारायण प्रकट होते हैं वो कम नहीं होते हैं, वो कैसा नहीं कि कृष्ण से कम है, उनमें भी वो भी भगवत तत्व है, विष्णु तत्व है, और वास्तव में अभेद है, उनमें कोई भेद नहीं है। वो कृष्ण ही है, अपने आप को एक अलग स्पेसिफिक ड्यूटी, कर्तव्य को करने के लिए उस रूप में अपने आप को प्रकट किए। तो ओके समझ गए? प्रभु जी, समझ गया, पूरी तरीके से समझ गया। यस प्रभु जी, समझ गया। हरे कृष्ण। और किसी भक्त हरे का कोई कृष्ण प्रभु प्रश्न? जी। ओके, यस मत। हरे कृष्ण प्रभु जी, गर्भोदक्षाय और शिरोदक्षाय में मतलब मेन डिफरेंस थोड़ा सा बता दीजिए। हरे कृष्ण। एक्चुअली में कोई डिफरेंस नहीं है, बस फंक्शनल डिफरेंस बोल सकते हैं कि फंक्शन अलग अलग होते हैं। गर्भोदक्षाई विष्णु जो होते हैं, एक ब्रह्मांड के अंदर जो गर्भोदक सागर है उसमें वो शयन करते हैं, और ब्रह्मा जी की उत्पत्ति होती है, और उनसे पूरा ये 14 लोक जो है सृष्टि, उनके जो कमल का जो पुष्प निकलता है उसी में सारे ब्रह्मांड की सृष्टि भी इस प्रकार से होती है। ब्रह्मा जी को शक्ति प्रदान करते हैं, ज्ञान प्रदान करते हैं, उस प्रकार से सृष्टि लीला होती है। उसके पश्चात वही गर्भोदक्ष है विष्णु, क्योंकि अब मैनेजमेंट करना है, मैनेज करना है, तो सभी देवी देवताओं के लिए इजीली एक्सेसिबल हो सके, उनको प्राप्त हो सके, इसके लिए वो गर्भोदय विष्णु विष्णु जो है अपना एक विस्तार करते हैं और एक लोक क्रिएट करते हैं, बनाते हैं। उसको क्षीरोदक क्षीर सागर के नाम से जाना जाता है, और उसमें क्षीरोदक्षा विष्णु के रूप में वहां पे अपना विस्तार करके प्रकट हो जाते हैं, ताकि मैनेजमेंट के दौरान देवताओं को जरूरत पड़े तो वो वहां पे अप्रोच कर सके। तो ब्रह्मा जी फिर समय समय पर उनके पास जाते हैं और उनको प्रार्थना करते हैं कि आप आइए, अवतार लीजिए। तो शिरोदक्षाई विष्णु ही फिर सारे अवतार लेके आते हैं बार बार, और इस प्रकार से मैनेजमेंट, मेंटेनेंस करते हैं, यानी सृष्टि का पालन पोषण करते हैं। और वही शिरोदक्षाई विष्णु जितनी भी जीवात्माएं होती हैं अलग अलग शरीर लेती हैं, तो वही शिरोदक्षाई विष्णु जो है विस्तार करके सबके जीव के हृदय में परमात्मा के रूप में भी वास करते हैं, इस प्रकार से। थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरे ठीक है, तो ध्यान से सुना गया। हरे कृष्ण। और किसी में तो कोई प्रश्न है? हरे यस कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी। हाँ, बोलिए प्रभु जी। सर, प्रभु जी भक्ति करने के लिए लहसुन प्याज ये छोड़ा जाता है, ऐसा क्यों? इसका कारण ये है कि जो लहसुन प्याज है वो तमोगुण में आता है। हालांकि लहसुन प्याज तो उसमें औषधि वाले गुण होते हैं, लेकिन उसकी उत्पत्ति कैसे हुई अगर आप देखेंगे तो शिव जी जब विष पान किए थे तो जो विष नीचे गिरा था, तो उस विष में से उनकी उत्पत्ति हुई है। तो क्योंकि उसमें गुण अच्छे हैं औषधि के, लेकिन वो तमोगुण है, तमोगुण होने के कारण उसको वर्जित, उसको त्यागना चाहिए। क्योंकि हम अगर आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमको सतोगुण में आना चाहिए। सतोगुण में आके ही हम भगवान के बारे में समझ सकते हैं, हम जो है भगवान का ध्यान कर सकते हैं, भगवान के नाम का स्मरण कर सकते हैं। उसके लिए सतोगुण का जरूरत है।
इसलिए सतोगुण में जो आना चाहते हैं, भक्ति करना चाहते हैं, उनको सारे तमोगुण पदार्थों को का सेवन त्याग देना चाहिए। जी प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे आपको कृष्ण कुछ नाम? प्रभु जी कल मैं अटेंड नहीं कर पाया था लिखकर, मैं ट्रैवलिंग में था, तो ये आप अपलोड करने वाले यूट्यूब पे? कल एक्चुअली हमने लेक्चर नहीं किया, क्योंकि कल एकादशी था, तो केवल हरिनाम के ऊपर कुछ चर्चा करके जप किया था बस। और दोपहर को तो मैं ले नहीं पाया था, तो वी कृष्ण को हरिनाम के ऊपर कुछ चर्चा मैं किए थे कल पूरा परसों। दिन ट्रैवलिंग में था, तो मैं कर नहीं पाया था हाँ, तो attend। कल पूरा दिन कुछ भी हमने नहीं किया था, तो हरिनाम जप किए। ओके, धन्यवाद, हरे कृष्ण। प्रभु जी हरे कृष्णा। हाँ हाँ, बोलिए बैजनाथ। हाँ प्रभु जी, मैं पूछ रहा था कि ये जो भगवान शिव है, हाँ ये ये भगवान विष्णु के अवतार ही है? हाँ, अवतार नहीं बोल सकते, विस्तार है। भगवान विष्णु से के विस्तार है, या अवतार भी बोल अच्छा, सकते हैं। विस्तार। गुणा, हाँ, विस्तार या अवतार, गुणावतार के रूप में भी जाना जाता है शिव जी को। तो लेकिन ये जो शिव तत्व है, ये पूरा अलग तरह से अलग तत्व है। ये भगवान विष्णु के अभिन्न से अभिन्न भी है, यानी भगवान विष्णु के समान भी माना जाता है, और भगवान विष्णु से अलग भी माना जाता है। तो उसका मैंने आपको अभी जैसे उदाहरण देके बताया कि ब्रह्मा जी हमको जितना समझाए हैं, दूध और दही का उदाहरण देके हम उतना ही केवल समझ सकते हैं, उतना ही जानना चाहिए। क्योंकि कोई भी मनुष्य या कोई भी देवता भी इस तत्व, भगवान शिव के तत्व को नहीं समझ सकता। ये अत्यंत गोपनीय और गुह्य तत्व है। इसलिए जितना आचार्यों के बारे में हमसे मिला है, तो उतना ही उनको मान के, और मुख्य रूप से शिव जी को हम अपने परम वैष्णव के रूप में मान के, उनको गुरु के रूप मान के हमको उनको आदर सम्मान और पूजा करना चाहिए, और उनसे प्रार्थना करना चाहिए कि भगवान विष्णु के भक्त बन सके। ये प्रार्थना। अच्छा, ओके प्रभु जी, थैंक यू।